हेलो बच्चों, मैं संदीप मिश्रा, श्री गुरु कृपा विद्या संकुल में हिंदी का अध्यापक। आज आपको 10वीं सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर मनुष्यता नामक पाठ के जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और उनकी कविता मनुष्यता दोनों की व्याख्या करने वाला हूँ। आप जैसा जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चीर गांव में हुआ था। इनके पिता रामचरण दास, इनके भाई सिया राम शरण, ये दोनों ही हिंदी के बहुत सुप्रसिद्ध कवि थे। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत, ये हिंदी की महाकाव्य में आती है। जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस, उसी तरह से साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य माना जाता है। और हिंदी के ये राष्ट्रीय कवि तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप समझ सकते हैं कि इनके जीवन काल में ही इनको हिंदी का राष्ट्रीय कवि मान लिया गया था। बट अभी ये हमारे जो चैप्टर में है 10वीं के हिंदी के स्पर्श भाग 2 में मनुष्यता नामक जो पाठ है, इसमें कवि जो है या मैथिली शरण गुप्त जो है वह किसी मनुष्य को जो जीता और मरता है, ऐसे मनुष्य को मनुष्य तो मानते हैं, लेकिन ऐसे मनुष्य के अंदर सारे गुण हैं, ये चीज़ वो मानने को तैयार नहीं होते। कहने का तात्पर्य ये है, जिस मनुष्य के अंदर दूसरों की भलाई करने, दूसरों के चिंतन में, दूसरों के उपकार करने में, जो अपने से पहले सोचता है दूसरों के बारे में, उसी को ये पूर्ण रूप से मनुष्य मानते हैं। तो आज हम इनकी जो कविता है मनुष्यता नामक पाठ, उसको देखेंगे। देखो कवि क्या कह रहा है कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो, सोच लो कि मर्त माने मृत्यु, जो हमारी मृत्यु है, विचार लो कि मरते हो, सोच लो कि जो हमारी मृत्यु है वह निश्चित है, तो मृत्यु से डरो न कभी। तो हमें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। कवि क्या कहना चाह रहा है कि मरो, अगर हमें ये पता है, हमने सोच लिया है कि हमारी मृत्यु निश्चित है, तो हमें इस तरह से मरना चाहिए, अच्छे कर्म करके, सुकर्म करके, इतने सुंदर कर्म करके मरना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें क्या करें, याद करें। ऐसी मृत्यु मरने के लिए कवि कहता है। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा माने व्यर्थ। हुई न जो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कभी कह रहा अगर हमारी मृत्यु इस प्रकार से नहीं हुई, इस प्रकार से किस प्रकार से, अगर हम सुंदर कर्म करके नहीं मरे तो इस संसार में हम व्यर्थ में जिए और व्यर्थ में मर गए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। कभी क्या कह रहा है, वह व्यक्ति जो मर गया और केवल अपने ही लिए जिया, वह उसकी मृत्यु नहीं है, अर्थात उसका मरना नहीं है, क्योंकि संसार में केवल अपने लिए ही जिया और अपने लिए ही मर गया। वही पशु प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति माने व्यवहार, प्रवृत्ति में से व्यवहार, वह पशुओं की प्रवृत्ति है। वही पशु प्रवृत्ति है, वह पशुओं का व्यवहार है कि आप ही चरे। ये पशु ऐसा कर्म करते हैं कि जो कहीं जाते हैं केवल अपना ही पेट भरते हैं, जबकि मनुष्य वह होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। हाँ, अब कवि की दूसरी पंक्ति देखना, वह उदार व्यक्ति की उदारता की बात कर रहा है। इस संसार में, इस धरती पे जो उदार व्यक्ति हुए, दूसरे का परोपकार करने वाले व्यक्ति हुए, कवि क्या कह रहा है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। बखानती प्रशंसा करती है, सरस्वती ज्ञान की देवी। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। ऐसे उदार व्यक्ति की उदारता की जो कथा है इस धरती पे, ऐसे उदार व्यक्ति की उदारता की जो कथा है, कवि कह रहा उसकी सरस्वती भी क्या करती है, प्रशंसा करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। ऐसे उदार व्यक्ति की उदारता से, ऐसे उदार व्यक्ति की उदारता से हमारे देश की जो धरती है, धरा में धरती, जो धरती है वह अपने आप को धन्य मानती है। तथा उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। ऐसे उदार व्यक्ति की जो कीर्ति है, सजीव माने जीवित रूप में, सदा माने सदैव, कीर्ति माने यश। ऐसे उदार व्यक्ति की जो उदारता है वह सदैव, जो उसका यश है वह जीवित रूप में क्या करता रहता है, पूजती। पूजती माने संसार में गूंजती रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे उदार व्यक्ति की उदारता को समस्त सृष्टि, सारा संसार क्या करता है, पूजा करता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे उदार व्यक्ति की उदारता को यह सारा संसार क्या करता है, पूजता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। असीम विश्व में, असीम माने संपूर्ण, असीम माने
संपूर्ण, असीम संपूर्ण विश्व में जो अपनेपन का ऐसा भाव भर दे जो अखंड हो, जो टूटने वाला ना हो। कवि कह रहा है इस संसार में वही मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। अब देखो तीसरी पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त कवि क्या कह रहा है, क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी। क्षुधार्थ में भूख से व्याकुल, क्षुधार्थ भूख से व्याकुल। रतिदेव एक राजा थे, करस्थ कहते हैं हाथ में लिया हुआ थाल। हाथ में लिया थाल, कर क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी। भूख से व्याकुल रतिदेव ने क्या किया, अपने हाथ में लिया हुआ भोजन का थाल भी दान कर दिया था। तथा दधी चिने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। परार्थ माने दूसरे के परोपकार के लिए, परार्थ दूसरे के अर्थ के लिए। अस्थिजाल, अस्थिजाल कहते हैं हड्डियों के समूह को, हड्डियों का समूह। तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। महर्षि दधीच ने दूसरे के अर्थ के लिए अपने हड्डियों के समूह को भी क्या किया, दान कर दिया। उसी नर क्षितिश ने, गांधार नरेश के राजा ने, उसी नर क्षितिश गांधार नरेश के राजा ने स्वमास दान भी किया। दूसरे के परोपकार के लिए अपने मांस को भी क्या किया, दान कर दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म दे दिया। सहर्ष माने प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक वीरकर्ण ने क्या किया, अपने शरीर में लगा हुआ कवच भी दान कर दिया। चर्म क्या, कर्ण जब हुआ था तो उसके शरीर में कवच लगा हुआ था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म दिया, अपने शरीर पे लगा हुआ कवच भी कर्ण ने क्या किया, दान कर दिया। तो कवि कह रहा है अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह के लिए, अनित्य माने जो सदैव रहने वाला नहीं है, उस शरीर के लिए इस अनादि जीव को डरना नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु निश्चित है, संसार में वही मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। हाँ देखना, ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि कह रहा है सहानुभूति चाहिए, हमारे अंदर दूसरों के कष्टों को देख करके सहानुभूति होनी चाहिए। महाविभूति है यही, महाविभूति महान विद्वान। महान विद्वान इस धरती पे क्या हुए हैं, महाविभूति है वही, वही महान विद्वान है जिसके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। यह पृथ्वी, मही माने पृथ्वी, वशीकृता माने बस में हुई है, सदैव माने सदैव। यह पृथ्वी स्वयं सदैव के लिए उनके बस में हो गई है। इस धरती पे जो विद्वान क्या हुआ है, सहानुभूति रखने वाले लोग हुए हैं। जो सहानुभूति रखने वाले लोग इस धरती पे हुए हैं, यह पृथ्वी स्वयं उन सदैव के लिए उनके बस में हो गई है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद बुद्ध का, परंपराओं के, गलत परंपराओं का विरोध, महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया गलत परंपराओं का विरोध। दया प्रवाह, दया की धारा, प्रवाह माने धारा, बहा माने बहाई। कहने का तात्पर्य है कि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने परंपराओं के विरोध, गलत परंपराओं के विरोध में जो एक दया की धारा बहाई, उनके उस दया की धारा के आगे विनीत लोक वर्ग, विनीत माने विनम्र, लोक माने संसार, वर्ग माने समूह, न सामने झुका रहा। संसार का एक विनम्र वर्ग समूह क्या उनके उस दया की धारा के सामने नहीं झुक गया। कहने का तात्पर्य है कि वह उनके उस दया की धारा के सामने झुक गया। कवि कह रहा है आहा, अरे, आहा मीन्स अरे, अरे वही उदार है परोपकार जो करे। इस संसार में वही व्यक्ति उदार व्यक्ति है, वही परोपकारी व्यक्ति है जो दूसरे का उपकार करता है। संसार में वही मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। हाँ तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त की आपने ये मनुष्यता नामक पाठ से 4 पंक्तियों का एक्सप्लेन देखा, इसको आप समझना। बाकी अगले भाग में हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।